Jai Hind students, class 10th, exercise 6.3, question number 11. E is a point on line CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals AC. If AD is perpendicular on BC and EF is perpendicular on AC, prove that triangle ABD will be similar to triangle ECF. डायग्राम के साथ अब भी थोड़ी देर में समझाते हैं, पहले हम इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लें। आकृति 6.40 ये रही आकृति, ठीक है। AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD BC पर लंबवत हो और EF AC पर लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF। तो बच्चों बहुत सरल सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजाक जैसे क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप देखो त्रिभुज ABC को, ट्राइंगल ABC, इसमें AB और AC इक्वल गिवन है। बच्चों जब AB और AC इक्वल है एक ट्रायंगल में तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे और विपरीत कोण भी बराबर होंगे। यही चीज़ का हमको फ़ायदा लेना है। साइड इक्वल होने से हमको कोई फ़ायदा खास होने वाला नहीं है, हम कोण पर पहुंचते हैं। तो ये दो भुजाएं AB और AC बराबर है तो इनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे, यानी AB का अपोजिट एंगल C will be equal to angle B because it is the opposite angle of AC. AB and AC are equal, तो B is equal to C. Clear? आया समझ में? Angle B will be equal to angle C. Clear? आपको बताना है एक ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल ECF। बच्चों सुनो, हर वीडियो में मैं रिपीट कर रही हूँ। सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या क्या है? AAA, दूसरा है AA, तीसरा है SSS और चौथा है SAS। हम अप्रोच कर रहे हैं AA को। दो एंगल इक्वल, हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखिए कितना सिंपल है। लिया मैंने पहले ECF, है ना, इसमें आया C। क्लियर? अब मैंने लिया ADB, इसमें आया B, तो C और B इक्वल है। हुआ? आया समझ में? त्रिभुज मैंने लिया ECF, ये वाला त्रिभुज दिखा, इसमें आया C। ये लिया मैंने ADB, इसमें आया B, तो C और B इक्वल है, हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा, अब मैंने लिया EFC, इसमें आया F, ये 90 डिग्री का, ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है, AC पर लंबवत है। इधर वाला ट्राइंगल लिया तो बच्चों इसमें आया D, इधर बना, इधर भी बना दो। ADB तो ये 90 का, ये भी 90, ये भी 90। तो इस ट्राइंगल के दो एंगल C और F इस ट्राइंगल के दो एंगल B और D के इक्वल आ गए, है ना। तो एंगल कॉरोलरी उपप्रमेय द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। देखो कितना सरल है ना। इसको मैं लिख भी दिया यहाँ पर, देख लो। इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज ABC में AB बराबर AC गिवन दिया है, B बराबर C, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये केवल त्रिभुज में होते हैं और सब जगह नहीं होते हैं। त्रिभुज में भी लिख सकते हो यहाँ पर इन ट्राइंगल। ना इन ट्राइंगल ABD एंड ECF, ABD है बेटा ये, ठीक है, ABD एंड ECF, B इज इक्वल टू C फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। और D और F दोनों कितने के हैं? 90, क्योंकि गिवन है, ये भी गिवन है, लिख सकते हो यहाँ पर दिया है ना। तो बाय एंगल कॉर्नर दोनों हो गए सिमिलर, है ना। सिंपल बेटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बड़ा थोड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AD, ये रहा डायग्राम, एक ये AB, BC और AD। क्लियर? एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्य का PM, PQ, QR और PM के समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। यहाँ पर जो हमने आपको बताया AA, SSS, SAS, इधर नीचे वाले चांसेस बढ़ गए, SSS के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ सब भुजा हमें दे रखा है साइड्स। तो मैं इसको समझा दूँ। AB का रेशो लेंगे PQ से, BC का रेशो लेंगे QR से और मीडियन AD का रेशो लेंगे हम PM से, और ये तीनों रेशो इक्वल हैं, ये गिवन है। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। हमको ये ओरिजिनल है ना, ABC और PQR ये सिमिलर है, ये बताना है, ठीक है। देखो बच्चों इसको ध्यान से, पहले तो हम क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। AB
अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये मीडियन है। मीडियन को क्या होती है, क्या होती है मध्यिका? मीडियन यानी मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? मैं पहले आपको बोलकर दिखाती हूँ। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मीडियन यानी मध्यिका एक रेखाखंड है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी विपरीत भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ता है। यानी कि डी क्या हुआ? डी बी सी का मध्य बिंदु हुआ। M will be the midpoint of QR। तो अगर मैं BC का आधा कर दूं तो मुझे BD लिखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर मैं QR का हाफ कर दूं तो QR का हाफ क्या होगा? QM, है ना। इस चीज़ का मैं भी फायदा उठाने वाली हूँ। देखो कैसे, ये तो गिवन है बेटा, इट इज गिवन दैट, दिया है। इसमें मैंने BC अपॉन 2 और QR अपॉन 2 कर दिया, चलेगा ना भाई। दोनों ऊपर नीचे दोनों को 2 से डिवाइड करूंगी तो कोई इसमें इशू नहीं है, तो हम कर सकते हैं। इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो बताओ BC का हाफ क्या हो गया? BD, और QR का हाफ क्या हो गया? QM। अब देखो क्या क्या आया, देखना। AB अपॉन PQ, क्लियर। BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। समझ गए? AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM ये दोनों सिमिलर हो गए बाय SSS अप्लाई हो गई और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कितना समझ आया? लेकिन बच्चों हमको ये छोटे वाले थोड़ी, हमको तो बड़े वालों को बताना है ना। कोई बात नहीं, अभी हम छोटे पर पहुंच गए। अब इससे हम एक फ़ायदा लेंगे। क्या फ़ायदा लेंगे? कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके तीनों संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्लियर। बिकॉज ABD and PQM are similar triangles, therefore angle B will equal to angle Q। ठीक है ना, एंगल B will be equal to एंगल Q, क्लियर। अब आ जाओ ओरिजिनल ट्राइंगल पर। अब तो हो गया, आप समझ गए। SAS is ready। AB upon PQ is equal to BC upon QR and angle B is equal to angle Q। तो यहाँ पर कौन सी अप्लाई हो जाएगी? SAS। यानी 2 स्टेप्स होंगे बेटा। पहले SSS से ये छोटा ट्राइंगल इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर आएगा, समरूप आएगा। उसके बाद फ़ायदा उठाया जाएगा एंगल का और फिर लग जाएगी SAS और SAS से ओरिजिनल ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे यहाँ देखिए, इट इम्प्लाइज, देखो हमने बता दिया कि वो दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। कौन कौन से? ABD और PQM ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो जब ये समरूप होंगे तो B और Q इक्वल हो जाएंगे। अब हम ABC और PQR यानी ओरिजिनल ट्राइंगल्स लेंगे। इसमें AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR एंगल बाय SAS सिमिलरिटी थ्योरम। SAS समरूपता प्रमेय द्वारा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, और यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, सरल प्यारे प्यारे सम्स हैं और ख़त्म होने वाली एक्सरसाइज। आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।